स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला भाग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भारतीय राज्य व्यवस्था का। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आधुनिक भारत से संबंधित और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित सारे एमसीक्यू देख सकते हैं। और जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में हमेशा बताता हूँ कि यह जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी, पीसीएस, उत्तर प्रदेश का किसी भी एग्जाम, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपीएट हो, कोई भी एग्जाम जहाँ पर भी आधुनिक भारत से संबंधित या फिर इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल कहीं पर भी पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 तक। बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? 2 का सही उत्तर होगा सी यानी कि केवल भारतीय नागरिकों को। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? 3 का सही उत्तर होगा डी यानी कि कार्यपाल का तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अनुच्छेद नंबर 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी कि प्रेस स्वतंत्र है, यानी कि जो न्यूज़पेपर है ये सब अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो ये न्यूज़ छाप सकते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? 5 का सही उत्तर होगा सी यानी कि भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो 6 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भाषण अस्वतंत्रता है। ठीक है, यह मतलब कि स्वतंत्रता। ठीक। अब बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? 7 का सही उत्तर होगा सी यानी कि हड़ताल पर जाने का अधिकार। अब भाई ये कैसे मौलिक अधिकार हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। 8 के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21, अनुच्छेद नंबर 21। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो रीज़न होगा, तो उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब बात देखेंगे कि तीनों पॉइंट में कौन सा ऐसा कारण है जिसके तहत आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। तो 9 का पहले उत्तर जानेंगे। उत्तर होगा सही ए यानी कि 1, 2 यानी कि इसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब देखिए, एक तरफ हमारे संविधान में धर्म और कोई भी काम करने की आज़ादी देता है, अगर दूसरी तरफ अगर आप किसी पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपेंगे तो कहीं ना कहीं उसके उस अधिकार का, कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक हनन होगा। इसी सब को देखते हुए ये कहा गया है कि आप किसी पर भी राष्ट्रगीत गाने को थोप नहीं सकते। ठीक है, जिसकी इच्छा होगी वो गाएगा, जिसकी इच्छा होगी भाई वो नहीं गाएगा। ऐसा हमारे संविधान में है। अब बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में। निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट हैं, 1, 2, 3। अब आइए देखते हैं उत्तर। इसका सही उत्तर होगा डी यानी कि 1, 2, 3 यानी कि 1 आवास का अधिकार, 2 विदेश यात्रा का अधिकार, 3 है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 11 का सही उत्तर होगा ए यानी कि भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 23 से 24, यानी कि 23 और 24 जो है इसमें शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में बात किया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 13 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अनुच्छेद 24। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कि इस भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का
प्रतिषेध किया गया है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 14 वर्ष से कम। बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, तो इसका सही उत्तर होगा बी, कम से कम 14 वर्ष या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ये काफ़ी आसान सवाल है, ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में मालूम ही होगा। सही उत्तर होगा बी, 24 घंटे के अंदर। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो 17 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, देखिए किसी भी ऐसे डेंजरस जगह पर कोई भी बच्चा 14 साल से अगर उसकी आयु कम है तो काम वो नहीं कर सकता, ये ध्यान दीजिएगा, वो गैर कानूनी है। बात करें प्रश्न नंबर 18 के बारे में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? 18 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अनुच्छेद 20। अब बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही। यानी कि ए में जो कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, बी है अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, सी है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28, यानी कि 25, 26, 27, 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 25 वो किससे संबंधित है? अभी हम लोग बात कर चुके हैं 20 में। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से। बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, 2 है सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, 3 है राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। लेकिन जो नंबर 4 है वो नहीं होगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 23 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 25। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से अनुच्छेद में धर्म का स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। हम लोग बात कर चुके हैं इस वीडियो में। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट है, 1, 2, 3। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि एक भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही, यानी कि पहला स्वास्थ्य, दूसरा सदाचार, तीसरा लोक व्यवस्था। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो 25 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 26 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अनुच्छेद 30। बात करें प्रश्न नंबर 27 के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? 27 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 25। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? 28 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 32। बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। 29 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यानी कि ए आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, बी सेना सदस्यों के संबंध में, सी है जब सैनिक विधि लागू। ठीक है, इन सभी चीज़ों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है निलंबित हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकता है? 31 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मौलिक अधिकार। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के बारे में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो 32 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि समादेश, यानी कि रिट।
ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि हैबियस कॉर्पस। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया है कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। 34 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसको कहेंगे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस। ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 35 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालयों को, यानी कि हाई कोर्ट को। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल। इसका सही उत्तर होगा 36 का डी, यानी कि इन तीनों को, यानी कि उत्प्रेषण, परमादेश और सी अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। ठीक है, इन तीनों को जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। इसमें कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि हैबियस कॉर्पस रिट जो है ये क्या है या किससे मतलब संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि निरुद्ध व्यक्ति या फिर हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से आप लोग सुनिए। 38 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के वक्त, ठीक है, जारी किया जा सकता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है। 39 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। ठीक है। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 40। निम्नलिखित में से किस याचिका यानी कि रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। 40 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि परमादेश। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे मैंडमस। दोस्तों यह है आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ का डाउट, किसी भी प्रश्न में आपको ना समझ में आया, किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए। उसके बारे में बढ़िया से डिटेल वीडियो आप सभी के लिए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।